आज वट सावित्री व्रत है। ये व्रत महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। तो इस व्रत की कथा हम पढ़ेंगे और पूजा करेंगे। इसके लिए बायना भी निकालते हैं, सुहाग का सामान निकालते हैं। ये बायना निकाला है, पूजा अर्चना। अब हम ये 7 धागे हैं, 7 बार ये धागे को कलावा को हम लपेटेंगे, या तो बरगद के पेड़ पर जाकर, या तो इसकी बरगद की पेड़ की वृक्ष की 7 परिक्रमाएं करनी होती हैं। अगर घर पे कर रहे हैं तो 7 बार हमें धागे को लपेटना होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने बनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है, तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल सुख और राजवैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्रयाण का दिन था, उस दिन वो लकड़ियाँ काटने जंगल गए होते अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान को लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल्प किए हुए उसने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। कई बार मना करने पर भी वो नहीं मानी, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी थी, इसलिए उस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष की भोग अर्पण करती हैं, उस पर धागा लपेटकर पूजा अर्चना करती हैं। पकड़ लो इसको, ऐसे दिखाते रहो, बस मुझे मत दिखाना। अगर हम वट वृक्ष पर नहीं जा पाते हैं तो हम डाली को मंगा के घर पे ही पूजा कर लेते हैं। और सनातन धर्म में विधान है कि 7 चने, काले वाले 7 चने निगले जाते हैं और ये जो फल होता है इसको निगला जाता है। उसके बाद ही सौभाग्यवती महिलाएं कुछ जल ग्रहण करती हैं। ये देखिए, ये भोग अर्पण है, ये सुहाग का सामान है।